यस, ग्रेट मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच टू बी हियर दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। होप सो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे और डेफिनेटली एक ग्रेट वे में एक नई एनर्जी के साथ में हम अपने इस दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो एज यूजुअल हमारे इन सेशंस की शुरुआत मेडिटेशन के साथ होने जा रही है। प्लीज सो दैट जहां भी आप बैठे हैं वहां पर अपने कंधे और कमर को हल्का सा सीधा रखते हुए बड़ी ही कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद होने दीजिए और आपका पूरा फोकस आपकी सांसों पर है। कंप्लीट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। सांसों की आवन जावन लगातार जारी है। तीन बार लंबी गहरी सांसें नाक से लेना है और मुंह से छोड़ते हुए मन ही मन रिलैक्स शब्द को दोहराए। मेरे साथ करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स अगेन। इनहेल, exhale, relax. Once more. Inhale, exhale और धीरे धीरे आपका मन और शरीर पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। कंप्लीटली रिलैक्स और आप अपने मन की बहुत ही गहरी अवस्था में जा रहे हैं और भी गहरी अवस्था में कंप्लीटली डीप लेवल खुद को पूरी तरह से अपनी सांसों में डूब जाने दीजिए। और भी गहरी अवस्था में और आपका पूरा फोकस आपकी सांसों पर है। मन की सबसे गहरी अवस्था को अल्फा स्टेट कहा गया है। मन की इस गहरी अवस्था में जाकर हम जो भी सोचते हैं, मन में विचारों को लेकर आते हैं या फिर जो भी एक्टिविटी करते हैं वह हमारे जीवन में पूरी तरह से परिस्थितियों के रूप में, दृश्यों के रूप में हमारे सामने आते हैं। आज हम एक बहुत ही प्यारा सा मेडिटेशन लविंग
काइंडनेस मेडिटेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि हम कभी भी अपने आप को प्यार नहीं करते हैं। और आज के इस मेडिटेशन में हम अपने आप को प्यार करना सीख रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां हैं जो हर पल, ईच एंड एवरी मोमेंट हमारी मदद कर रही है। हम सभी का जन्म इस दुनिया में प्यार करने के लिए हुआ है। हमारे अंदर ढेर सारा प्यार है। इस प्यार को इस दुनिया में बांटने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। कुछ देर के लिए अपने आप को महसूस करें कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव और पवित्र इंसान हैं। आपके मन में बहुत सारी पॉजिटिविटी है। जस्ट फील योरसेल्फ
अंदर के इस बच्चे को हंसने दे, मुस्कुराने दे। यस, पूरी तरह से How did I? इस बच्चे को खिलने दे, अपने अंदर के चाइल्ड को पूरी तरह से महसूस करे। और अभी मैं एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, फील करे इसके साथ कि यस, इस सॉन्ग के एक शब्द को अपने मन की गहराइयों में उतरने दे। एंड जस्ट फीलिंग कि आप खुद को बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे हैं।
Yes. Thank you so much to participation today's meditation and please turn on your camera each and everyone. और आज के मेडिटेशन के लिए दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील किया, कैसा रहा आज का मेडिटेशन? बिकॉज ऑफ आज एक अलग वे में ही हमने आज के इस मेडिटेशन को किया। बिकॉज ऑफ दोस्तों 5 से 7 मिनट के अंदर इस मेडिटेशन को कराना पॉसिबल नहीं रहता है। यस, हाउ आर यू फीलिंग इन टुडेज मेडिटेशन? जल्दी से आप अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। एज यूजुअल अपने बुक रीडिंग की तरफ चलते हैं, मैजिकल लीडर्स क्लब, जहां पर दोस्तों हमारे लीडर्स को, हमारे जितने भी कोचिंग ट्रेनर्स हैं जो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, हम उनको एक एक करके यहाँ पर प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं, जिससे अपने अंदर की स्किल्स को डेवलप कर पाए, अच्छे से पब्लिक कम्युनिकेशन को सीख पाए। जो एक स्टेज फियर कैमरा कॉन्फिडेंस होता है, उसको वे अच्छे से स्टेज फियर को दूर करते हुए, कैमरा कॉन्फिडेंस को बनाते हुए अपने वॉइस के अंदर उस टोनलिटी को लेकर आ पाए। और डेफिनेटली यस, lots of people are saying very nice, amazing, great। विनय जी कह रहे हैं, आरती जी, संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, नरेश वानखेड़े जी, विजय मिश्रा जी, ललिता जी, हेमराम जी, गगनदीप जी, अनिल सालवी जी, संजीव कुमार जी also are saying very nice। अजय उपाध्याय जी, थैंक यू सो मच ऑल पीपल। और टाइम से ज्वाइन कीजिए, बिकॉज ऑफ दोस्तों मैं हमेशा थोड़ा सा टाइम के बारे में इसलिए स्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ। यस, कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं है गगनदीप जी, बस ये आपको हमेशा अपने इस छोटे से बच्चे को हमेशा जीवित रखना है, उसको मुस्कुराने देना है, खिलखिलाने देना है। सो दैट दोस्तों मैं बुक रीडिंग को कंटिन्यू करना चाहूंगा। यहाँ पर पेज नंबर जो हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं, दैट इज पेज नंबर 8, और बुक है लो ये सीक्रेट। हिंदी में है रहस्य और इंग्लिश में द सीक्रेट, और राइटर है इसके रोंडा वन। सो दैट इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डजंट मैटर, नहीं आपने रीड किया, और अपने की पॉइंट्स जरूर से बना के रखें। मैं अपनी डायरी पेन के साथ तैयार हूं और मेरे साथ आज कंटिन्यू करेंगे। यस, अगले लीडर्स जरूर से मैं आपको बताना चाहूंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, रहस्य आपको पता लग चुका है, एक इस यूनिवर्स का रहस्य है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो भी हम अपने मन के अंदर विचारों को लेकर आते हैं, उसी प्रकार के ऑलमोस्ट सभी विचारों को हम अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जॉन असाराफ ने क्या कहा है, इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में, अपने माइंड में से विचारों को रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। वाओ, व्हाट ए ग्रेट पॉइंट दोस्तों। और कल मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि जो भी आपके टॉप ड्रीम हैं, उनके लिए आपको 3-3 एक्शन लिखने हैं। टाइप इन द चैट बॉक्स 1D3A, 1 ड्रीम 3 एक्शन, 1D3A। टाइप इन द चैट बॉक्स 1D3A, जिससे मुझे समझ में आया कि एक ड्रीम के लिए आपको 3 एक्शन लेने हैं। अपने विचार रखने जिन्हें हम चाहते हैं, हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, पूरी तरह से एक्टिव कर देते हैं, जो है आकर्षण का नियम, जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जिस चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इसके साथ साथ आपका वर्तमान जीवन, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ, फोकस करेंगे पूरा यहाँ पर। आपका वर्तमान, प्रेजेंट जो भी आज है, वह आपके पुराने विचारों का, पास्ट में जो थॉट्स थे उसका आज प्रतिबिंब है। जैसे मिरर में हम क्या देखते हैं कि जो हम सामने खड़े हैं वही हमको दिखाई देता है। तो जो कल पास्ट में हमारे विचार थे वो आज हम हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और जो दोस्तों कल फ्यूचर में हम बनने जा रहे हैं, वो आज हमारे प्रेजेंट के विचार है। तो ध्यान से देखिए आज आपके विचारों में क्या चल रहा है। और हम अपने जीवन में सभी चीजों को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, राइट? इसलिए आपको हर क्षेत्र के बारे में, यानी कि प्रदीप, मुझे अपने हर क्षेत्र के बारे में प्रबल सबसे ज्यादा विचार कौन से हैं, क्योंकि वही हकीकत में बदल चुके हैं, वही आज हकीकत में बदल चुके हैं। और जहां तक अब तुम ये रहस्य सीख रहे हो, यस प्रदीप कुमार, जो तुम ये रहस्य सीख रहे हो, इस पर अमल करके अपनी हर चीज को बदल सकते हैं। ग्रेट। यानी दोस्तों, अभी जो आज मैं हूं, अपने पास्ट के विचारों के कारण हूं, और जो मैं कल बनने जा रहा हूं, वो मैं आज के विचारों के कारण बनने जा रहा हूं। नेक्स्ट, बॉब प्रोक्टर। अगर तुम प्रदीप अपने दिमाग में कोई चीज देख सके तो आपके हाथ में आ जाएगी। दोस्तों, इससे मैं कहता हूं कि एक, मैं कहूंगा कि लाइफ चेंजिंग लाइन है ये, बॉब प्रोक्टर ने कही है।
अगर कोई चीज आपके माइंड के अंदर आपको दिखनी शुरू हो जाए, जिसमें विजुअलाइज, यहाँ पर विजुअलाइजेशन के बारे में कहा गया है, राइट। यहाँ विजुअलाइजेशन के बारे में कहा गया है कि हम अपने सब माइंड में अगर किसी चीज को देख सके, कब देख सके, जब हम उसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे, तो वह आपके हाथ में आ जाएगी, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके पूरी तरह से सच साबित हो जाएगी। अगर तुम अपने दिमाग में सोच ले कि आप क्या चाहते हैं, तो प्रदीप तुम उसे अपना प्रबल विचार बना लो और वह आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। ग्रेट, यानी जो मैं चाहता हूँ वो हर समय मेरे विचारों में चलती रहे। उसके लिए मैं एक कुछ एक्टिविटी कराते हैं, नाइट में कराते हैं, मॉर्निंग में कराते हैं। अभी हमने क्या किया, अपने अंदर के बच्चे को हमने महसूस किया। वही तो चाहते हैं दोस्तों, हम क्या चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं एक छोटे बच्चे की तरह। क्या जब हम छोटे बच्चे थे नहीं खेलते थे, मुस्कुराते थे ज्यादातर टाइम, लेकिन हमने मुस्कुराहट छोड़ दी, हमने एक ठप्पा लेबल लगा लिया मैच्योरिटी का, राइट। और माइक डोली ने यहाँ पे, जो लेखक है, राइटर है, इंटरनेशनल वो मोटिवेशनल स्पीकर है माइक डोली, इन सबसे शक्तिशाली नियम से यह सिद्धांत संक्षेप में 5 शब्दों में बताया जा सकता है। सिर्फ इसको 5 शब्दों में दोस्तों इस पूरे प्रिंसिपल को बता सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। विचार कौन से? जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं, वो अगर सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए, वो पिक्चर हमें दिखनी शुरू हो जाए, वही हमारे वस्तु बन जाती है, वही हमारे जीवन में चीजें आ जाती है। तो इससे आपको पता चलता है कि जो विचार वस्तु बन जाते हैं, इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को बार बार दोहराए, अपनी चेतना और जागरूकता में उतर जाने दे, आपके विचार, आपके वस्तु एक दिन बन जाते हैं। बस एक बिलीव आपको करना आना चाहिए। क्या मेरे साथ करेंगे? प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। मेरे साथ इस एक्टिविटी को डेली करेंगे। डेली मॉर्निंग में आपको करना है। क्या एक्टिविटी करनी है? ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, बिलीव, ऐसे माइंड की तरफ करेंगे उंगली को, कंसीव एंड अचीव। यानी कि सबसे पहले मैं बिलीव करता हूं इस यूनिवर्स पर। यस, बिलीव, कंसीव, कंसीव एंड अचीव। एक बार फिर से, यस मैं बिलीव करता हूं, जो भी मेरे गोल्ड ड्रीम्स है, जो मैंने लिखे हैं अपने 5 गोल्ड ड्रीम्स, जिन पे मैं ईच एंड एवरी ड्रीम्स पर एक्शन लेने जा रहा हूं, यस बिलीव है मुझे, बिलीव है मुझे। यस मैं कंसीव कर रहा हूं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट कर रहा हूं, अरे यस अचीव, यस अचीव, यस एक स्माइल होनी चाहिए दोस्तों। अचीव हो रहा है आपका गोल, फीलिंग इमोशन जनरेट होने दीजिए। विदाउट एनी फीलिंग इमोशंस आपके माइंड में चीजें नहीं जाएगी। सो दैट यहाँ पर जरूर से मैं एक बार ललिता हेमराम जी को अनम्यूट करना चाहूंगा, और उसके बाद आज हम गेस्ट स्पीकर को लेंगे। नरेश जी पहले। यस, गुड इवनिंग मैम। ओ सॉरी, इवनिंग के रहते हैं मेरे प्रोग्राम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने हैंड रेज किया था शायद। जी सर, मैंने हैंड रेस इसलिए किया था क्योंकि मैं भी बुक रीड करना चाहती हूँ, इसलिए। हाँ यस, आज आपको ही गेस्ट स्पीकर के रूप में हम आपको देने वाला है चांस, ओके। और डेफिनेटली आपने उसको अट्रैक्ट किया। और मैंने सुबह जब आपको देखा, सबसे पहले जब वहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, तो आज मैंने गेस्ट स्पीकर आपको ही रखा था, जबकि कोई मैंने तय नहीं किया था। मैं ललिता जी को, ललिता मैडम को लेने वाला हूँ। सो दैट दोस्तों, मेरे मन के अंदर भी विचार आ, उधर से ललिता मैडम सोच रही थी कि मैं करूँ, आपके मन के अंदर भी आ रहा होगा, लेकिन आपको उन वाइब्रेशंस को हाई करना होगा। यस प्लीज मैम, कंटिन्यू कीजिए आप यहाँ से, और फिर हम बाद में नरेश रैन खड़े जी को लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम हमीदा अहमद जी है जोर से, उनको एक बार हम कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे। उन्होंने हमारे ट्रेनर्स गुरुकुल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एज ए लीडर की तरह ज्वाइन करने का जो डिसीजन लिया है, प्लीज कॉन्ग्रेचुलेशन हमीदा जी। जी हाँ, प्लीज कॉन्ग्रेचुलेशन हमीदा जी। टाइप इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन हमीदा जी। थैंक यू सो मच मैम। कल ही मुझे टीम की तरफ से इंफॉर्मेशन आई कि आपने हमारे गुरुकुल प्लेटफॉर्म को, आप आते तो काफी दिन से थे, बट जो अपने ग्रेट डिसीजन लिया, जरूर से मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। यस ग्रेट। और डेफिनेटली जल्दी ही आपको भी हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर मौका देंगे बुक रीड करने का और आगे इसी तरह कंटिन्यू करने का। यस, वाओ ग्रेट, व्हाट ए फीलिंग आई हैव टू सी योर emotions and also reactions in chat box. Yes please ma'am, Lalita ji continue करें। ओके, थैंक यू, Lalita ma'am, थैंक यू thank you. सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस हमीदा मैम, आपको वेलकम करती हूँ। ओके, माइक डूली, लेखक, अंतरराष्ट्रीय वक्ता। ये सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं।
कि हमारी जो विचार अंदर में होती है, मन में होती है, वो वस्तु बन जाते हैं, क्योंकि जो सोच हम सोचते हैं वो ही हम करते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। ये सूत्र बार बार दोहराए और इसे अपनी चेतना तथा जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं। तो हमारी जो विचार होती है वो ही हम एक्शन में बदलते हैं। लेकिन ये विचार अगर हम सजगता से करें, अगर कॉन्शियसली करें, तो क्या होगा, हमारी लाइफ बदल सकती है। क्योंकि ज्यादातर विचार हम अनकॉन्शियसली करते हैं, क्योंकि हमारी माइंड में कुछ ऐसी सोच है, कुछ ऐसे विचार है जो माइंड में है, हमें पता ही नहीं थे कितने दिन से माइंड प्रोग्रामिंग होकर वो हमारी मन में बैठ चुका है। तो अगर हमारी जिंदगी को बदलना है तो वो सोच को, वो थॉट को हमें चेंज करना है कॉन्शियसली। देन धीरे धीरे हम वो अपने माइंड तक जब वो पहुंच जाएगा तो इजीली हमारी हैबिट भी बन जाएगी वही। जॉन असरफ, ज्यादातर लोग ये नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको जरूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर सकते हैं, कर रहे हैं। डॉक्टर जो विटल, विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। यानी हम जो विचार करते हैं वो चुंबकीय संकेत करते हैं, उसे हम आकर्षण करते हैं, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। यानी कि आप जैसे सोचेंगे, जैसे आपके फ्रीक्वेंसी रहेंगे, इसी तरह के सिचुएशन आप आकर्षित करेंगे। विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो वे विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज स्रोत तक वापस लौटती है और वो स्रोत आप है। यानी आपकी जो सोच है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, यूनिवर्स में जाती है, वही फ्रीक्वेंसी आपके तरफ लौट कर आ जाती है। जैसे समुद्र के किनारे हम लहरें क्या होते हैं, चले जाते हैं, फिर से लौट के आते हैं, वो इसी तरह काम करते हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचें। हम जानते हैं कि किसी टेलीविजन स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है जो आपके टेलीविजन की तस्वीरों में बदल जाती है। सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे होता है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम दिखने लगते हैं, हम चैनल चुनकर फ्रीक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद हमें उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती है। अगर हम अपने टेलीविजन पर अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं तो हम चैनल बदल देते हैं और उसे नई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी में क्या चाहते हैं, कौन सा फ्रीक्वेंसी चाहते हैं, वही फ्रीक्वेंसी अपने अंदर में लाना होगा और वही यूनिवर्स में स्प्रेड करना होगा, तभी वही फ्रीक्वेंसी हमारे पास भी लौट कर आएंगी। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर है और धरती पर बने किसी भी टेलीविजन टावर से ज्यादा शक्तिशाली है। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर है। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है। वो पूरे ब्रह्मांड में गुजरने लगती है और उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित कर रहे हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी
वैसे ही आपको मिलेगी। आपका फ्रीक्वेंसी आप पूरे संसार, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में आप वो प्रसारित कर रहे हैं। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती है वे आपके लिविंग रूम के टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं दिखती है। वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती है। आपके विचार फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, यानी आपके विचार ही आपके जीवन है। जिस तरह की फ्रीक्वेंसी आप सेट करते हैं, इसी तरह की जीवन भी आपके होते हैं। उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद समान चीजों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन को किसी भी चीज को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रीक्वेंसी बदल दे। मानसिक शक्तियों को कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। चार्ल्स होनेल ने ये बताया है। थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीवन। यस, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे से यहाँ पर ललिता हेम्ब्रेम जी ने पूरी तरह से डिटेल में बताया दोस्तों किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को अपनी बदल सकते हैं। देखिए आपने दोस्तों, अभी भी हमारे घर के अंदर एलईडी वगैरह है। मैंने तो काफी दिनों से टीवी बंद कर रखा है, मुझे तो याद नहीं कब हमारे घर के अंदर टीवी चला था, शायद लॉकडाउन के बाद नहीं चलाया है। 2020 के बाद में आपने भी दोस्तों आपने देखा होगा घर के अंदर हम कभी भी और रिमोट से पहले खड़े होकर हाथ से चेंज करते थे। कितने लोगों ने दोस्तों एक्सपीरियंस किया था जब हम अपने हाथों से चैनल को बदलते थे? यस, हैव यू एक्सपीरियंस अबाउट इट? यस, रेज योर हैंड। यस, मैंने तो किया है दोस्तों काफी समय तक। अभी हम रिमोट से उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं। इट मीन्स हम भी अपनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके अपने जीवन में मनचाही चीजों को ले सकते हैं। और यस, मैं यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूंगा डॉक्टर पवन गुप्ता जी को। वो कंटिन्यू करेंगे, देन फिर कंटिन्यू करेंगे लास्ट में नरेश वानखेड़े जी। यस प्लीज डॉक्टर पवन गुप्ता जी। Okay, thank you, sir. Welcome, sir. And type in the chat box, thank you, Lalita Hemram, and welcome, Dr. Pawan Gupta ji. Type in the chat box, each and everyone. Thank you, Lalita Hemram ma'am, Lalita ma'am, and welcome, Dr. Pawan Gupta ji. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Type in the chat box. Thank you, Lalita ma'am. Type in the chat box, each and everyone. Yes, welcome, Dr. Pawan Gupta. Type in the chat box. Welcome, Dr. Pawan Gupta. Yes, please, sir. गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। सो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ ली है कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं उसके लिए आपको एक फ्रीक्वेंसी सेट करना होती है। और वो फ्रीक्वेंसी सेट करने का भी आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ललिता जी ने भी दिया और प्रदीप जी ने भी बताया कि जैसे वो टीवी की तरह होता है। और आज आपको एक बुक पढ़ने के पहले सबसे पहले टास्क है, इफ यू रिमेम्बर हमने पहले दिन बोला था कि एक चीज जो भी आप चाहते हैं उसे आप याद कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए, राइट। आपको आज इसी चीज को प्रैक्टिस करना है कि आपके पास में पूरे दिन में जब भी आपको याद आए, ना एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब भी याद आ जाए, कोई नियम नहीं है इसके लिए, आप उसको याद करिए कि आप क्या चाह रहे थे। जब आप इस चीज को करेंगे तो आपके, अभी प्रदीप जी ने बताया कि कंसीव, अभी आपको ऐसे सब लोगों ने हाथ हिला के हमने किया था, कंसीव किया था, राइट। जब आप ये चीज करेंगे, आप उस चीज को दोबारा से 2 या 3 बार करेंगे तो धीरे धीरे आपके यहाँ पे अंदर जाना चालू हो जाएगा, वो थॉट कंसीव होना चालू हो जाएगा और उसके बाद उसका रिजल्ट मिलना चालू होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट बॉब प्रॉक्टर क्या बोलते हैं? अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। वापस देखिए, एक और चीज यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए कि आप क्या चाहते हो। बार बार यही बोल रहे हैं कि यदि पवन तुम समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करोगे तो आप, मेरे जीवन में समृद्धि आ जाएगी, मैं उसको आकर्षित कर लूंगा। और जैसे मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि ये एक्चुअली होता है, आपको विश्वास करके काम करना पड़ता है इसके ऊपर। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यह काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है कि हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा है। आज हम लोग सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, फैमिली के रिलेशन ठीक करने के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे, बिजनेस के पीछे, लेकिन हम हमारी चीजें क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो सिर्फ यही है कि हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
तो बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। जॉन असाराफ, यही समस्या है। ज्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती हैं। दोस्तों, दिन में कितनी बार ऐसा होता है कि जब आपको कोई काम बोला जाए और वो काम नहीं होता है तो आपके दिमाग में यही होता है कि नहीं, ऑफिस के लिए निकले और यदि आप लेट हो रहे हैं तो बार बार आप यही सोचते हैं कि लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। पर आप एक्चुअली लेट होना चाहते हो क्या? कोई भी लेट होना नहीं चाहता, सब समय पर पहुंचना चाहते हैं। हम दिन में 10 बार बात करते हैं कि हमें नेगेटिव बात नहीं करनी है। क्या हम उसका स्टेटमेंट रिफ्रेश कर सकते हैं कि हमें पॉजिटिव बात करनी है? देखिए, बात वही है, आप नेगेटिव नहीं बात करना चाहते हो लेकिन बार बार आप वो शब्द बोल रहे हो, मुझे नेगेटिव बात नहीं करनी है, मुझे नेगेटिव बात नहीं करनी है। उसकी जगह यदि आपने 2 बार भी बोला कि मुझे पॉजिटिव बात करनी है, आपके विचारों के अंदर आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि लोगों को उनकी मनचाही चीजें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वो इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज्यादा भयंकर है। यह नहीं चाहता कि बीमारी है, महामारी है, जो मैंने भी आपको बोला कि आप नहीं चाहते हो, लेट होना नहीं चाहते हो, ठीक है, डांट खाना नहीं चाहते हो, बुराई करना नहीं चाहते हो, नेगेटिव शब्द नहीं बोलना चाहते हो। लेकिन देखिए, नेगेटिव शब्द नहीं बोलना चाहते हैं, पहला शब्द नेगेटिव नेगेटिव है, नहीं एक और नेगेटिव शब्द है। देखिए, एक ही सेंटेंस में हम कितने नेगेटिव शब्दों को यूज करते हैं। यही बात है कि हम यही क्वेश्चन रखते हैं कि हमें क्या नहीं करना है बजाय इसके कि क्या करना है। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीजों को प्रबलता से सोचते, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस वह सोचना है और बोलना है जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, आपके पास में एक असाइनमेंट है। जब भी आपके पास आज दिन में, देखिए, इतने सालों से जो हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है उसमें हमारे पास नेगेटिव विचार आना बहुत ज्यादा संभव है, पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है। लेकिन कॉन्शियसली आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आपको एक नेगेटिव थॉट आए या आपको ऐसा लगे मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तो आपको ये सोचना है कि मैं काम कैसे कर सकता हूं या एक काम कैसे कर सकती हूं। जहां आपको नेगेटिव शब्द आए, इमीडिएटली अब आपको आज से इसी वक्त से रजिस्टर होगा, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बता दी है, आपको इस किताब ने बता दी है। जैसे ही कोई आपके पास में नकारात्मक या नेगेटिव विचार आएगा, उसी वक्त आपको समझ में आ जाएगा और आपको बोलना है पॉजिटिव। बस एक ही चीज करनी है अपने को। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज करने के लिए मोटिवेट करता हूं और एक ही चीज बताता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में इसी ने काम किया है कि एक बार में एक चीज करो और आप उसमें सफल हो जाओ। बॉब डायल बोलते हैं, आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। देखिए, रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे, तो एवरी लॉ हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो हमने पढ़ते थे, तो यही चीज आ गई है कि जो भी आप सोचोगे उसके ऊपर एक रिएक्शन होगा। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड में ये संकेत भेज रहे हैं, मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूं। आप खुद से ये बड़ा दृढ़ता से कह रहे हैं, एकदम कॉन्फिडेंटली आप बात कर रहे हैं, आप उसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको यही चीज और ज्यादा मिलेगी। याद रखिए दोस्तों, जैसे अभी प्रदीप सर जब एंड करवाते हैं तो हंसते हुए अपन लोग एंड करते हैं, और क्या होता है, यदि हंसी नहीं भी आती है तो एक दूसरे को देखकर हम लोग हंसने लगते हैं। ठीक है, हंसी एक संक्रामक डिजीज है, कंटेंशियस डिजीज है, कंटेंशियस डिजीज है। किसी को भी आप देखो हंसना चालू करोगे, ठीक है, इसमें किसी की कोई फीलिंग वगैरह का कोई संबंध नहीं होता है, आप देखते हो ऑटोमेटिकली हंसना चालू करते हो। तो यही चीज है
कि जब आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सोचते हो, यदि आप कर्ज के बारे में सोच रहे हो कि मैं कर्ज मेरे ऊपर है, देखिए आज हमारे सबके ऊपर लोन रहता है और सबको फीलिंग आती है यार अभी 20 लाख का लोन है, 50 लाख का लोन है, 1 करोड़ का लोन है, 5 करोड़ का लोन है। हम पूरा दिन वो लोन के बारे में सोचते रहते हैं। याद रखिए, मैं आपको फिर से प्रदीप सर की एक्टिविटी करवा रहा हूँ, कंसीव करवा रहा हूँ। तो ये दिमाग में हमारे चलती रहती है कि 2 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख का लोन है। उसको अनवाइंड कर दीजिए, उसको बोलिए कि मैं लोन मुक्त हूं या मैं फ्री हूं। इस तरीके से जब आप बोलेंगे तो देखिए आपका मन आपको संकेत देगा कि यार बेवकूफ बनाने का तरीका है, लेकिन इसी तरीके से आप एक एक विचार को अंदर कंसीव कर सकते हैं। याद रखिए, आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है, प्राकृतिक नियम है, इसमें कोई भी इसको काट नहीं सकता है। यह निष्पक्ष है, आप जैसा बोलोगे ये वैसे ही कर देगा आपके लिए। इसमें कोई ये जुडिशरी की तरह नहीं है कि यहाँ पे आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर लोगे। ये निष्पक्ष है, ये एक्चुअल निष्पक्ष है और अच्छी और बुरी दोनों चीजों में भेद नहीं करता। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। जिस बारे में सोचते हैं आकर्षण का नियम आपको वही दे देता है। तो दोस्तों, आप यदि पॉजिटिविटी चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ जब भी आपको नेगेटिव शब्द आए तो उसको पॉजिटिव बोलने की कोशिश करिए। एक आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको सचेत करूंगा, आप दुनिया को बदलने मत जाइएगा, क्योंकि ऑफिस में, बिजनेस में, सड़क पर चलते हुए 50 लोग आपको बोलेंगे तो आप उन्हें मत सिखाइएगा कि यार नेगेटिव मत बोलो। सबसे पहले खुद बोलिएगा, नहीं तो पूरी दुनिया आपको बोलेगी कि आप पागल हैं और आप उस चीज को, जो अच्छी चीज आप सीख रहे थे, आप उसको छोड़ देंगे। तो याद रखिए, चैरिटी अपने घर से शुरू होती है। आपको एक ही काम करना है, नेगेटिविटी जब भी आने की, जहां दिमाग में वो चीज आए उसको बोलिए पॉजिटिव। एक काम करिए और आप देखेंगे जिंदगी में आपके बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इसको सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज इस पॉजिटिव चीज को लेकर आज प्रैक्टिस करेंगे। प्रदीप सर बहुत बहुत थैंक यू। ललिता मैडम बहुत अच्छी बात बताई कि फ्रीक्वेंसी कैसी चेंज करनी है। फ्रीक्वेंसी चेंज करने के साथ में आप ये पॉजिटिव शब्द जोड़ दीजिए और दुनिया को मत बदलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर पवन गुप्ता जी। टाइप इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर पवन जी, थैंक यू डॉक्टर पवन गुप्ता जी। टाइप इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन। और जोर से अभी मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा आपके वेलकम के साथ। जी हाँ, ईच एंड एवरीवन के वेलकम के साथ मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा अभी यहाँ पर नरेश वानखेड़े जी को, जो यहाँ पर आगे अभी कंटिन्यू करने वाले हैं लिसा निकोल से। सो दैट वो प्लीज आप खुद को अनम्यूट करें। वेलकम नरेश जी, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम नरेश जी। बिकॉज दोस्तों, आप एक चीज पे रहते हैं तो आप जम जाते हैं ना, पूरी तरह से एक लेथार्जिक मोड में आ जाते हैं। सबसे पहले आप कौन सी एक्टिविटी करते हैं? कैमरा बंद करते हैं। और कुछ होना हो, ये कैमरा मैं बंद नहीं कर लेता हूँ, नहीं तो प्रदीप फोकस रखेगा कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। और दोस्तों, मैं पूरे नोट्स बना रहा हूँ और मेरी आज की रील भी तैयार हो गई है, जो मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी दिया था, और नो डाउट आज भी मैं आपको देने वाला हूँ। यस, वेलकम डॉक्टर सॉरी नरेश जी, वेलकम नरेश जी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच सर। अगला लिसा निकोलस बोलते हैं, आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीजों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज देगा, हर बार देगा। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता कि आप इसे नहीं चाहते। दोस्तों, जैसे पवन सर ने कहा कि हम नेगेटिव चीजों की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते, अपने ध्यान को हम ले जाते, तो डेफिनेटली नेगेटिव चीजें ही हमारी ओर अट्रैक्ट होती है। अभी मैं थोड़े समय बाद आपके साथ में एक एक्टिविटी ऐसी कराऊंगा और आपको प्रूफ करके बताऊंगा, यहीं पर आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि अगर आपका जो माइंड है वो कभी डिफरेंस नहीं करता है कि हम उसमें नेगेटिव चीजें डाल रहे हो या पॉजिटिव। आपने नेगेटिव चीजें डाली यानी आपको वो तुरंत ही उसका रिएक्शन देगा, आपने पॉजिटिव चीजें डाली यानी पॉजिटिव आपको रिएक्शन देगा। थोड़े समय बाद में आपको वो एक्टिविटी भी कराऊंगा और यहीं पे आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि वो चीजें रियली काम करती है। वह तो बस उन चीजों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इसीलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेद नहीं करता। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे होते। यहाँ पर लिसा मैम ने यही चीज कहा है कि आप जो भी फ्रीक्वेंसी दे रहे वो आपकी ओर पलट के आ रही है। आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में आएगी। आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दोगे तो नेगेटिव चीजें आपके जीवन में आएगी। जैसे आप सोच रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मींस आपका जो पॉइंट है वो नहीं पर है, आप जो फोकस कर रहे हो वो नहीं पर कर रहे हो, तो वो आपको नहीं वाली फ्रीक्वेंसी, नहीं वाला जो नहीं होना चाहिए वो चीज आपके जीवन में होगी, क्योंकि आपने नहीं वाली चीज यहाँ पर आपकी ओर आकर्षित की है। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो आप उस प्रबल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज का आह्वान कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम नहीं, यह नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता। जब आप नकारात्मक बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज नहीं छलकाना चाहता, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज नहीं छलकाना चाहता और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें छलकाना चाहता हूँ। दोस्तों, हम चाहते हैं ना, कभी आपने ये चीजों को महसूस भी किया है कि हम बच्चों को खाना खिलाते हैं, हम कह देते, बच्चा कहता है कि नहीं मैं अपने हाथों से खाऊंगा, और हम कहते हैं नहीं बच्चे आप घिस से गिरा दोगे। बच्चा कहता है नहीं मम्मी मैं नहीं गिराऊंगा, लेकिन आप क्या बोलते हो, नहीं बच्चे आप इसको गिरा दोगे। और जब बच्चा उसको खाना स्टार्ट करता है तो उसके माइंड में आपने पहले ही नेगेटिव चीजें डाल दी, पहले ही आपने डाल दी कि वो जब खाएगा तो वो गिरेगा। तो डेफिनेटली यही होता है, वो खाना स्टार्ट करता है और वहां से वो चीजें गिरना स्टार्ट हो जाती है। फिर आप बोलते हो कि मैंने आपको कहा था कि वो गिरेगा, आपने क्या कहा था, नहीं गिरेगा, बट आपने क्या किया, उसके माइंड में पहले ही नेगेटिव चीजें डाल दी। और यही चीजें बचपन से लेकर हमारे माइंड में बहुत सारे लोग हमारे माइंड में डाल देते हैं। जो हमारा इन्वॉल्वमेंट आता है, हम सोचते हैं कि ये चीजें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से आ रही है, लेकिन आज से लेकर, बचपन से लेकर जिन लोगों ने हमारे अंदर ये नेगेटिव चीजें डाली है, वही चीजें हमारी बाहर निकलती है। तो वही चीज हमें अपने जीवन में हमारे एनवायरनमेंट को चेंज करना है। यहाँ पर हमारा फोकस केवल यही है कि हम हमारे जीवन में जो भी नेगेटिव चीजें अब तक के जो आई थी, उन चीजों को निकाल के पॉजिटिव चीजों को डालना है। ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारी ओर तैयार करना है, एक ओरा हमें ऐसा तैयार करना है कि कोई भी नेगेटिव चीज हम तक नहीं पहुंच सके। आपने एक चीज महसूस की होगी कि हमारा कोई फ्रेंड है या कोई भी रिलेटिव होता है, वो कभी परेशानी में होता है, दुख तकलीफ में होता है, आप खुश हो, आप बहुत खुश हो, आपने कोई एंजॉय को मूवमेंट किया, कोई भी आप कहीं पर गए शादी वगैरह पार्टी से, आप वहां पर आपने बहुत एंजॉय किया, आप बहुत खुश हो, लेकिन आप रास्ते में आते आते आपको ऐसा कोई फ्रेंड मिल गया या आपका रिलेटिव मिल गया जो काफी दुख में है, तकलीफ में। अब वो क्या करता है, वो आपको उसकी परेशानी बताता है, वो आपको दुख तकलीफें बताता है। तो आप बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जैसे ही उसने आपको आप उसकी परेशानी बताई, आप देखोगे कि आपका जो मूड है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। वो क्या क्यों हुआ? क्योंकि आपने, उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी आपकी ओर छोड़ी, आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया। आपको क्या करना है, हमारे चारों ओर एक ऐसा ओरा बना के आपको रखना है, हमेशा ऐसे चारों ओर ओरा बना के रखना है कि कोई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हमारी ओर छोड़ रहा है तो वो हम तक पहुंच ही ना सके, वो हमारे कानों तक पहुंच ही ना सके, उसको हमें अट्रैक्ट ही नहीं करना है। ये चीज को आप करके देखो, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और एक छोटी सी एक्टिविटी मैं कराना चाहूंगा, क्या आप लोग रेडी हो? अगर रेडी हो तो मैं यहीं पे आपको अभी सिद्ध करके बताऊंगा कि माइंड इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं करता है, क्या पॉजिटिव चीज डाल रहे हो या नेगेटिव चीजें डाल रहे हो, आपको रिएक्ट देगा। क्या आप रेडी हो? यस। 2 मिनट के लिए अपनी जो बुक्स है उसको साइड में रख दीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। यस, अपनी आंखों को सभी लोग बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे और पूरे शिद्दत से जो चीज मैं आपको बोलूंगा पूरे शिद्दत के साथ आपको करना है। अपनी आंखों को बंद करेंगे। यस, आपने अपनी आंखों को बंद किया। देखिए, आपके घर में, आप किचन में हैं और आपके फ्रीजर के अंदर इमली रखी हुई है। इमली, आप सभी लोगों को पता है कि इमली खट्टी होती है। आपको आपके घर से आपकी मम्मी ने आवाज दिया कि बेटा जाओ
फ्रीजर में से इमली उठा लो। आप गए, आप धीरे धीरे फ्रीजर के पास में जा रहे हैं, देखिए आपने फ्रिज का डोर ओपन किया, देन आपने वहां से इमली को उठाया। आपको लगा कि मम्मी ने कहा कि इमली को खा लूं, आपको इस तरीके का लगा कि मम्मी ने कहा इमली को खा लूं, और आपको पता है कि इमली कितनी खट्टी होती है, इमली बहुत ज्यादा खट्टी होती है। आप उसे अपने मुंह तक ले गए और मम्मी ने आवाज दिया, अरे ये आपको खाना नहीं है, ये आपको मेरे पास लेकर आना है, मैं इसका दूसरा यूज करना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलो। यस, धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। अब मुझे दोस्तों यहाँ पे एक बात बताओ, आपने अगर शिद्दत से ये एक्टिविटी को किया होगा तो कितने लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि इमली की जो खटास है, मुंह में एक छोटा सा ऐसा लगा, मुंह में पानी आया? कितने लोगों को ऐसा हुआ, महसूस हुआ? यस, पवन जी को महसूस हुआ, रमेश जी को महसूस हुआ, यस, नवल किशोर जी को महसूस हुआ। दोस्तों ये एक्टिविटी कराने का मतलब क्या था? इसका बताने का मतलब केवल यही था मुझे आपको कि आपकी मम्मी ने आपको कहा कि आपको इमली नहीं खाना है, बट आपका माइंड कभी भी इस चीज में डिफरेंशिएशन नहीं करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। मतलब आपको जो मैसेज मिल रहा है आप उसके ऊपर अमल करते हैं। वो नहीं कह रहा है या हाँ कह रहा है, उसमें आपका माइंड कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करेगा। और यही चीज दोस्तों हमारी लाइफ में होता है कि हम कोई भी नेगेटिव चीजें आती है, हम नहीं बोलते, हमको यार मुझे लाइफ में कोई भी बुरी चीजों की ओर नहीं जाना है, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे इस व्यक्ति से नहीं मिलना है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, नहीं को हमारी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, और माइंड इसके ऊपर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करता है। आपने नहीं बोला यानी नेगेटिव चीजों को आपकी ओर फटाक से अट्रैक्ट कर लिया, और वही आपके जीवन में होगा। यस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच नरेश जी, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किया और एक एक्टिविटी भी कराई, और लाइव एग्जांपल में दोस्तों मैं भी बहुत विश्वास करता हूँ। और डेफिनेटली प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर नरेश वानखेड़े जी, एंड थैंक यू सो मच, टाइप इन द चैट बॉक्स आल्सो। यस, थैंक यू सो मच नरेश जी, टाइप इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन प्लीज, क्योंकि जो इन्होंने एक्टिविटी कराई दोस्तों, इससे ये तो हो गया प्रूफ कि हाँ ये चीजें होती है, राइट। और एक यहाँ पर लाइन है कि आकर्षण का नियम हमें वही बता रहा है, यस प्रदीप कुमार, मुझे यही बता रहा है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वही होता है, बात खत्म। क्या कहा राइटर ने? बात ही खत्म कर दी, जो आप सोच रहे हैं वही आपके साथ हो रहा है। और कल से हम बॉब प्रॉक्टर के साथ में कंटिन्यू करेंगे। और एक एग्जांपल दोस्तों, मैं लाइव एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। कितने लोग लाइव एग्जांपल को देखना चाहेंगे जो मेरे साथ पास्ट में घटित हुआ है? देखिए दोस्तों, मैं एक फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, राइट। तो मेरे दादाजी फार्मिंग का काम करते थे। अगर आप जॉब करते हैं तो अगर हमें पैसे चाहिए, हमारा फोकस कहाँ पर जाता है कि हम लोन ले ले अपनी जॉब के ऊपर, कोई पर्सनल लोन ले ले, होम लोन ले ले, आपकी जॉब के ऊपर लोन मिलता है। तो फार्मर क्या करता है, अपनी लैंड के ऊपर लोन लेता है। तो जब जैसे जैसे मैं ग्रो हो रहा था, 15-16 साल की अवस्था में था, बचपन से ही अपनी फार्मिंग पर जाता था, 7 साल की उम्र से ही। तो मुझे अपने काम का, खेतों का बड़ा अच्छा ज्ञान था। तो मैं अपने पिताजी को बोलता था कि पिताजी इस पे लैंड पे लोन ले लेते हैं काम करने के लिए। वो क्या कहते थे, लोन नहीं लेना है। वो मुझे क्या कहते थे, लोन बिल्कुल नहीं लेना है, हम लोन लेंगे ही नहीं। और जैसे फिर मैं आगे बढ़ा थोड़ा सा और मैच्योर हुआ, मैंने सबसे पहले लैंड पे लोन लिया। उन्होंने कई सालों तक क्या कहा मुझे, प्रदीप लोन नहीं लेना है, लोन नहीं लेंगे, राइट। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं उसको रिलेट तब कर पाया जब मैंने इस बुक को पढ़ा, इस तरह की बुक्स को पढ़ा, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना, कि मैं जाने अनजाने में उन काम को कर बैठा। उन्होंने मुझे हजारों बार कहा होगा, हजारों बार, लोन नहीं लेना, हम लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे लैंड के ऊपर। और मैंने सबसे पहले लैंड के ऊपर ही, जी अपनी जमीन के ऊपर ही, अपनी उस लैंड के ऊपर ही लोन लिया सबसे पहले। और डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा जल्दी, जैसे तिलक कुमार बिसेन जी हमारी इस कम्युनिटी का पार्ट बन चुका है। कम्युनिटी का पार्ट दोस्तों आप भी है, लेकिन जो शाम को हमारा ट्रेनर्स गुरुकुल का प्लेटफॉर्म होता है, नो डाउट उसका एक चार्ज रहता है। टीम से, ग्रुप एडमिन से कांटेक्ट करेंगे। अगर आप भी इस तरह से बुकडिंग को करना चाहते हैं, जी हाँ, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स की प्रदीप जी हम भी इस तरह से बुकडिंग को करके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं, हम भी इस तरह की एक्टिविटी करवाना चाहते हैं। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स मी, यस प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स मी। हाँ यस विनय जी, जोर से आपको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, यस प्लीज। सर नमस्कार।
नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग विनय जी, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। ये सब जो लोन वाली बात है वो मेरे साथ भी हुई है। मुझे जमीन लेना था लखनऊ में, पिताजी कहते थे लोन नहीं लेना है। अब मुझे लगा जमीन लेना है तो लोन लेना ही पड़ेगा, मैं लोन लिया, जमीन ले लिया। हमेशा कहते थे विनय जी, वही चीज हम आकर्षित करते हैं। थैंक यू सो मच। और एक गगनदीप जी को भी लेंगे, उसके बाद मैं ज्यादा पीपल को नहीं ले पाऊंगा बिकॉज ऑफ दोस्तों समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। यस गगनदीप जी, प्लीज शॉर्ट में शेयर करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरे कहना सिर्फ एक अफर्मेशन का ही था। जस्ट मैं ना आपने बोला ना कि एक क्या ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में चाहिए या अगले साल क्या करना चाहते हो, तो मैंने सिर्फ एक चीज छोटी सी लिखी। आई एम जस्ट करेक्शन चाहता हूँ उसमें। मैंने उसमें ये लिखा कि मैं अपनी फैमिली के साथ 1000 स्क्वायर फुट के घर में लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। यस, सो इज इट ओके सर कि इट्स या कुछ और करने की जरूरत है? कि दिस इज अ ड्रीम फॉर एवरीवन कि अपनी फैमिली के साथ हूँ, अच्छी जगह हूँ, अच्छे घर में हूँ। तो मेरे इस छोड़ के हिसाब से लग्जरी लाइफ आ गया तो इसका मतलब पैसा भी आएगा। तो कोलैबोरेटिवली एक ही लाइन बना ली मैंने। यस, इसमें आप थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक कर दीजिए कि कौन से आप लोकेशन में रहेंगे, लोकेशन, सिटी, उसको आप थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देंगे और उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी दे देंगे, है ना। आई एम सो मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल यूनिवर्स कि मैं इस तरह से अपने 1000 स्क्वायर फीट के अपने लग्जरी बंगले के अंदर अपनी फैमिली के साथ मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ओके, राइट सर, राइट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और यस, यहाँ पर मैं हमीदा अहमद जी को एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा और अगले 1 मिनट में हम अपने सेशन की क्लोजिंग करेंगे। यस मैम, सबसे पहले तो मैं आपको जरूर से धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एंड हार्टली वेलकम इन ट्रेनर्स गुरुकुल प्लेटफॉर्म। ऑलरेडी आप प्लेटफॉर्म पर है, नो डाउट, बट जो आपने कल डिसीजन लिया, डेफिनेटली उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच सर, मुझे वेलकम करने के लिए। एक्चुअली मैं लास्ट 6 महीना से देख रही हूँ कि हमें हर कम्युनिटी के साथ जोड़ के रहना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी से ही हमें कुछ पावर मिलता है, कुछ हमारा एनकरेजिंग मिलता है। जैसे कि हम घर में अपने आप रहने से एक अलग क्रिएट हो जाता है, प्रोक्रास्टिनेशन रहता है कि हम आगे बढ़ते, इच्छा तो है लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन कम्युनिटी का प्रेशर में जैसे कि आप करो करो करो, तो इस बात से हमारा, जैसे कि हमें कभी वीडियो नहीं बनाते थे, कुछ अच्छे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं लिखते थे, लेकिन अभी हमारी कम्युनिटी के अंदर जो हमारी लर्निंग हो रहा है उसी में से हम ये होमवर्क कर रहे हैं, करते करते अपने आप को प्रैक्टिस से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी हिसाब से मैं यही डिसीजन लिया कि मैं मुझमें जो कमी है, जो हमें सॉल्व करना है, तो इस कम्युनिटी के जोर से, धक्का लगाने से हम आगे बढ़ पाएंगे। Yes, thank you so much. Great, sir. Great, ma'am. Great. Yes, sir. And type in the chat box each and everyone MPTY to Hamida ji, Hamida ma'am, MPTY to Hamida Ahmad ji. टाइप इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन। और एज यूजुअल दोस्तों, आज के प्रोग्राम की मैं क्लोजिंग करना चाहूंगा और इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी को कल के भी मॉर्निंग सेशन में। दोस्तों देखिए, अब हम मॉर्निंग में उठ के करते क्या, बहुत से लोग या तो हम सुस्ताते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर क्यों न्यूज को सुनते हैं। इस तरह से आइए आप भी सीखेंगे किस तरह से आप इन चीजों करेंगे। जैसे मैंने अपने नोट्स बना लिए हैं आज की रील्स के लिए, और इसी पर मैं अपने आज की रील्स भी बनाने वाला हूँ, अपने सोशल मीडिया को मैं ग्रो करने वाला हूँ। तो इस तरह से आपको करना है। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। और एज यूजुअल अपने कैमरा को एटलीस्ट सिर्फ 5 सेकंड के लिए ओपन कीजिए और एक प्यारी सी हंसी के ठाके के साथ आज के सेशन को हम क्लोज करना चाहेंगे। यस यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।